जाहिदा आंटी ने अपने 2 बड़े बेटों की शादी की और एक बहू सफ़ेद रंग वाली थी जिसका नाम नेहा था और दूसरी का रंग काला था, उसका नाम फरवा था। अब दोनों बहुत अच्छी थी, लेकिन जिसका रंग ज़्यादा सफ़ेद था उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता, इज्जत दी जाती। सासू माँ ने काफ़ी सारी साड़ियाँ मंगवाई कि छोटे बेटे क्या वो शादी करने लगी थी। इतने में काली बहू भी आ गई। काली बहू ने कहा कि ये सूट मुझे अच्छा लग रहा है तो ये मैं ले लूं। तो सासू माँ कहती है, लो जी तुम ये वाला रेड पहनो या कोई भी पहनो, तुम्हें कौन सा को फ़र्क पड़ जाना तुम्हारे हुस्न में, तो जौन सा मर्जी ले लो। और जो बहू सफ़ेद रंग वाली नेहा थी वो बड़ी दिन में खुश हुई कि फरवा की बेइज्जती हो रही है। फरवा बेचारी कमरे में आई और रोने लग पड़ी। बड़ी तकलीफ हुई उसको कि मेरा हर बंदा जो है काले रंग की बेइज्जती करता है, मेरा काला रंग है तो अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें कौन सा उसका कोई दोष था। वो बेचारी रोते हुए फिर अपने खुद को हौसला देती है और बाहर कमरे से निकलती है और कहती है, चलो मैं भी देवर की शादी की तैयारियां कर। अब दिन गुजरते हैं और शादी वाला दिन आ जाता है। अब सारे इकट्ठे बाहर खड़े होते हैं। वो जो सुरमा लगाते हैं ना शादियों के ऊपर जिसकी रस्म की जाती है, तो वो रस्म का टाइम आता है तो देवर अपनी भाभी नेहा के कान में कहता है, मुझे तुम सुरमा लगाना और मेरी पूरी मूवी में फरवा भाभी ना आए वरना मेरी सारी मूवी ख़राब हो जाएगी। फरवा भाभी इतनी देर में आती है तो कहती है, सासू माँ ने सुरमा दिया है। तो वो कहता है इसको किस तरह भगाया जाए। वो जानबूझ के नेहा भाभी से कहता है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। नेहा भाभी आगे से फरवा को कहती है, जाओ पानी देकर। वो पानी लेने जाती है। इतने में जी वो शादी की रस्में करने लग जाते हैं। कभी दूध पिलाई तो कभी सुरमे वाली। वो पीछे खड़ी बेचारी देखती है, कहती है इससे बेहतर है मैं ना ही आगे जाऊँ। वो सुरमे वाला सुरमेदानी जो होती है वो सुरमे वाली रस्म देती है, अपने शोर कर कहती मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, आप लोग रस्म करके आ जाना, मेरे पाँव में दर्द है। गाड़ी में बैठती है बेचारी रोती हुई जाती। शादी के दिन ख़त्म होते और सासू माँ से कहती है कि मुझे मार्केट में कुछ लेने के लिए जाना है। इतना कह के तो वो निकल पड़ती है घर से। चलते चलते रास्ते में सोचती है कि मेरा आज दिल नहीं कर रहा घर जाने को यही काला रंग लेके। एकदम से देखती है सामने एक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि पूरी बॉडी को आप सफ़ेद करवाएं। अब वो कहती है पता नहीं ये बात सच्ची है कि झूठी है, चलो अंदर चल के देखते हैं क्या होता है। इतना सोच के तो वो अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक जादूगरनी खड़ी होती है तंत्र मंत्र वाली। वो कहती है कि तुम मेरी सारी बॉडी सफ़ेद कर दो। कहती है हाँ मैं तुम्हारी सारी बॉडी सफ़ेद कर दूंगी, लेकिन एक ख़ास रात आएगी, उस रात में तुम किसी को ना दिखाना अपना आप। जिसने तुम्हें देख लिया समझो कि उसके बाद तुम्हारा रंग तुम्हें वापस आ जाएगा, फिर चेंज नहीं हो सकेगा। अब वो जादूगरनी सी थी, उसने कहा चलो ठीक है तुम मेरा सारा रंग सफ़ेद कर दो, मैं देखूँ तो से मैं सफ़ेद होके कैसी लगती हूँ। कहती है तुम्हें इस शीशे के अंदर जाना होगा और जब तुम बाहर निकलोगी मैं तुम्हें हुक्म दूंगी तो तब देखना तुम बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी होगी। वो उसकी बातें बड़ी गौर से सुन रही होती है। वो कहती है ठीक है मैं ऐसे ही करती हूँ। कुछ टाइम के बाद वो उसको हुक्म देती, कहती है शीशे के अंदर चली जाओ। वो शीशे के अंदर जाती है और पीछे से निकलती है और ये सफ़ेद और खूबसूरत बन के निकलती है। वो खुद अपने आप को देख के हैरान हो जाती है। कहती है ये इतना चमत्कार कर दिया तुमने मेरे साथ हैं, मैं तो खुद को नहीं पहचान पा रही, तो मुझे घर वाले क्या पहचानेंगे। कहती बस तुम उस चांद रात का ध्यान करना, चांद जब अपने जोबन पे होगा तो तुमने उस वक़्त कमरे से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम बाहर निकली तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर तुम्हारा ये रंग रूप वापस नहीं आएगा। वो उसको खुदा हाफिज़ कह रखे तो वापस घर की तरफ आ रही होती है। रास्ते में वो खड़ी होती है और कहती है वो ये उसकी बहू फरवा ही है, देखो तो सही इसका रंग कैसे सफ़ेद हो गया। सारी औरतें वहाँ की महल्ले वाली बातें कर रही होती है और वो वहाँ से निकलती हुई अपने घर की तरफ आ रही होती है। और जैसे ही वो अपने मोहल्ले की औरतों के पास से गुजरती है तो वो उसको रोक लेती, कहती फरवा ये तुमने क्या किया है जो इतनी सफ़ेद और इतनी खूबसूरत हो गया, तुम तो बड़ी बहू से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। इतने में वो आती है घर और सासू माँ कहती कौन हो तुम, बस यहाँ क्या करने आई हो। वो कहती है मामा जी मैं फरवा हूँ।
आपकी फरवा हूँ। कहती तो तुम्हारा रंग ये कैसे गोरा हो गया, ये क्या माजरा है। वो कहती मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ, मैं फरवा ही हूँ। कहती मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम फरवा हो, फरवा तो आधी सी थी। अब जो पहले वाली जिठानी थी उसको तो बड़ा दिल में तड़का लगा के डोजी, वो तो मेरे से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई, प्यारी होगी। अब तो सारे इसको प्रोटोकॉल देंगे। अब तो उसके सामने रंग जो है फरवा के सामने उसका रंग फीका पड़ रहा था।